नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ही शर्मिकी। तालिबान तालिबान, जी हाँ, एक ही नाम एक ही नारा। आजकल हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया एक ही नारा एक ही नाम जपते हुए नजर आ रहे हैं और वो नाम है तालिबान। तालिबान के रूप में एक ऐसा यंत्र मिल गया है लोगों को जो पेट्रोल डीजल बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ती हुई आवाजों को बंद कर देने के लिए बेहतरीन दिख रहा है। बेरोजगारी या शिक्षा जैसे मुद्दों को गायब कर दिया गया है और विकास तो दूर दूर तक नजर नहीं आता क्योंकि हर तरफ तालिबान छाया हुआ है। दोस्तों, तालिबान नाम हिंदुस्तान मीडिया के लिए इतना अच्छा हो गया है कि पाकिस्तान का नाम भी अब उसके सामने फीका लगने लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार से सवाल करेंगे कि विकास क्या हुआ है तो तालिबान का डर दिखाया जाएगा। आप महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं तो तालिबान का नाम लिया जा रहा है। आप महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं तो भी तालिबान का नाम लिया जा रहा है। बेरोजगारी और दूसरों मुद्दों का भी अब तालिबान के नाम के पीछे छुपाया जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले पाकिस्तान के नाम से छुपाया जाता था। ये सब देखकर भाई ये तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव तालिबान के नाम पर ही लड़ा जाएगा और हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाते हुए तालिबान का डर दिखाकर वोट मांगा जाएगा। भले ही तालिबान का मामला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब से अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत आई है तब से भारत में बीजेपी ने तालिबान के बहाने हिंदुस्तानी मुसलमानों को जमकर निशाना बनाया है। आप देखेंगे तालिबान को इस्लाम से, तालिबान को मुसलमान से पहचान दी जा रही है, जबकि अगर तालिबान का मामला हम देखें तो अफगानिस्तान से हटकर और कुछ भी नहीं है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देखें तो वहाँ ये बात फैल रही है कि महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे नहीं है, बल्कि मुद्दा तालिबान और मुसलमानों को नीचा दिखाना है, वरना देश के मुसलमान हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे। आप सोच सकते हैं, आप सोचिए कि कैसे महंगाई को, बेरोजगारी को, ऐसे तमाम मुद्दों को तालिबान से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तालिबान में तेल सस्ता है लेकिन वहाँ मोदी सरकार नहीं है, वहाँ हालात बेकार है, फिर मुद्दा देश का हो या फिर विदेश का हो। मीडिया और कुछ लोग उसमें हिंदू मुसलमान उसमें खोज ही लेते हैं और तालिबान के मामले को भी ऐसे ही देखा जा रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य ही तो है कि यहाँ चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़े जाने लगे हैं और वोटों की मजहब के नाम पर सरकार बनाने में संकोच नहीं कर रही है। भले ही उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो, लेकिन मुद्दे तय हो गया है कि यूपी में चुनाव तालिबान के नाम पर लड़ा जाएगा। बीजेपी और योगी जी की तरफ से लगातार तालिबान के नाम पर हिंदू वोटरों को डराने की कोशिश होगी, जिसकी शुरुआत अभी से कर ली गई है। महंगाई, विकास, बेरोजगारी जैसे मुद्दे अब नजर नहीं आएंगे। कोई सरकार से सवाल नहीं पूछेगा कि 7 साल विकास पर क्या काम हुआ है। हर तरफ छाएगा एक ही नाम, तालिबान। खैर, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण का जरिया बन रहा है। देश में वहाबी मुसलमानों के एक तबके ने तालिबान की हिमायत शुरू कर दी है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को बेनकाब करने को कहा है। यूपी बीजेपी के आईटी सेल के हेड ने ट्वीट किया है कि योगी जी तालिबान की बर्बरता की वजह से दिगंबर की यूनिट खोल रहे हैं। अफगानिस्तान की हकीकत से बेखबर लोग सोशल मीडिया पर तालिबान के पक्ष विपक्ष में सांप्रदायिक बहस कर सकते हैं। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ा है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान और उसकी तालिबान शरीयत के कानून से खौफजदा आम अफगानी मुसलमान कई दिन तक मुल्क छोड़कर भागने की जद्दोजहद करते रहे। क्या खौफ होगा तालिबान का कि किसी भी कीमत पर वहां से भागने के लिए वो जहाज की डैनों तो कुछ पहियों की चिपक गए और आसमान से गिर के चिथड़ों में बदल गए। हिंदुस्तान में तालिबान की हिमायती मौलाना इन खौफजदा लोगों को अमेरिकी एजेंट बताते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मसूद मदनी कहते हैं कि वो अमेरिका के लोग थे जो अमेरिका के साथ भागने को तैयार थे। उनको अमेरिका रोटियां खिला रहा है, हालांकि उनको भी माफ कर दिया है अफगान तालिबान ने। लश्कर जैश अभी भी निडर होकर आतंक फैला रही है। वही संयुक्त राष्ट्र ब्रीफिंग में एस जयशंकर ने कहा है वही वहाबी सोच के तमाम मौलाना हजारों बेगुनाह मुसलमानों के कातिल तालिबान की हिमायत में उतरे हैं। कह रहे हैं कि अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। कुछ तो उनकी तुलना पैगंबर मोहम्मद से कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने तो तालिबान के खूनी इतिहास को बुलाकर उन्हें एक तरफ से अहिंसा का पुजारी बताया और उनके अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर उनको हिंदुस्तान से सलाम भेजा है। मौलाना सज्जाद निमानी ने कहा है कि मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जवाजी ईमानी को सलाम करता है। यूं तो अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी 97.07% है, गैर मुसलमान सिर्फ 0.3% है। अफगानिस्तान में पश्तून, ताजिक, हजारा, इल्काम, तुर्कमैन और बलूच कबीले हैं। इन मुस्लिम में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन अब अफगानिस्तान में मुसलमानों की आपसी लड़ाई भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति की खुराक बन रही है।
सीएम योगी ने कहा था कि तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बढ़ती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूर बढ़ती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। इन सब के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए वो समाज के सामने। उन्होंने लिखा कि यूपी में योगी सरकार ने जिन 4 जगहों पर एटीएस का केंद्र कायम करने का फैसला किया है उसमें देवबंद भी एक है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल के हेड ने इसे भी तालिबान से जोड़ दिया। इससे साफ है कि तालिबान कैसे यूपी की सियासत में आ गया है, क्योंकि यूपी में अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो हिंदू मुसलमान का जो इनका एजेंडा है वो कैसे पूरा होगा। यही वक्त की मांग है कि इतिहास से सीख लेकर हम उससे 2 कदम आगे चले। तालिबान की बर्बरता को देखते हुए योगी जी की सरकार ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। यह प्रदेश भर से चुने गए बहादुर एटीएस अफसर होंगे। ऐसी दूरदृष्टि केवल हमारे योगी जी में ही दिखी। यह प्रदेश भर से चुने गए बहादुर एटीएस अफसर होंगे। ऐसी दूरदृष्टि केवल हमारे योगी जी में ही दिखती है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और यूपी में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर अब जो एजेंडा है और जो मुद्दा है उनको बनाना ही है। इसलिए योगी जी ने अब अपना एक एजेंडा और एक मुद्दा चुन लिया है कि वो हिंदू मुसलमान पर बहस करना चाहते हैं। खैर, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल दी कंजाब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।